हेलो हाय नमस्ते। तो आ चुके हम फिर से जो हमने कहा था वो पढ़ने के लिए। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये सीखा था कि एन कैसे निकालते हैं, और हमने वहीं पर एक बात बोला था कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई सा भी एक डिजिट ऐसा है जिसका जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, बस याद रखना कि वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और वो आएगा भी परफेक्ट स्क्वायर ही। अगर नहीं आया तो एन फाइंड ही नहीं होगा। तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो उसको रूट से बाहर कैसे निकालें, ये एक दिक्कत की बात होती है। तो आज हम वही सिखाएंगे कि रूट से बाहर निकालें कैसे, विदाउट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, और जो हम स्क्वायर रूट सोल्व करते हैं उससे, उस तरह से नहीं। ठीक है, हम आसान तरीके से कैसे निकालते हैं। और इसके लिए हमने कहा था कि 1 से लेकर 10 तक का हमें स्क्वायर आना चाहिए, ये नेसेसरी है। अगर ये नहीं आया तो नहीं होगा। तो हम पहले साइड में लिख लेते हैं 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। बस इतना आना चाहिए। अगर इतना आ गया तो हम बाकी ये सब निकाल पाएंगे। हमने यहाँ पर जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है, और किसके स्क्वायर है हमें नहीं पता, हमने रेंडमली चूज़ किया है। ठीक है, ये सोचना भी मत कि हमने इसको याद कर लिया और याद करके बोलेंगे, नहीं, हम प्रॉपर निकाल कर दिखाएंगे कि निकालते कैसे हैं। तो मान के चलो कि 9801 का निकालना है, इसका निकालना है मान के चलो। तो क्या है नंबर 9801। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हम पेयर में कर लें, ऐसे तो पेयर कर लें। ठीक है, और यहाँ पर देखो कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ये यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, एक आ रहा है। तो यहाँ पर चेक करो कि एक कहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। यानी कि लास्ट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा, इन्हीं दोनों में से एक होगा। हो गया, हो ही गया, आधा खत्म, बाकी आधा देखो। अभी इसको चेक करो, बस इस 98 को चेक करो। इसको चेक करो, 98 को चेक करो। ये जो 98 है इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। 98 से छोटा 81 है, कौन सा है 81। तो इसका जो रूट है वो लिख दो यहाँ पर 9 और 9। अभी हमको 2 नंबर मिले, एक 91 और एक 99, लेकिन हमें नहीं पता कि किसका रूट है। 91 का भी हो सकता है, 99 का भी हो सकता है। तो इसके लिए फिर से लास्ट स्टेप जो चेक करना होता है वो ये होता है कि ये जो 98 है ये 100 के करीब है या 81 के करीब है, यानी कि 10 का स्क्वायर के करीब है या 9 का स्क्वायर का, यानी कि बड़े नंबर का स्क्वायर के करीब है या छोटे नंबर का। तो हमको दिखाई दे रहा है कि 98 जो है वो 100 का स्क्वायर का बराबर है, पर पास में, यानी कि बड़े नंबर का पास में, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 99 होगा। ये हमारा आंसर है, जो बड़ा था वही होता है। ठीक है, अगर ये नंबर बड़े नंबर के स्क्वायर के करीब है तो बड़ा होगा, अगर छोटे नंबर के स्क्वायर करीब है तो छोटा होगा, उतना ही बात है। ठीक है, तो कैलकुलेटर करके देख लेना, कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट ऑफ 9801 मार लेना, 99 को आ जाएगा वहाँ पर आंसर। अब दूसरा जो है वो है 7056। क्या है 7056। अब यहाँ पर वही बात प्यार कर ले, उसके बाद ये लास्ट का यूनिट डिजिट चेक करें कितना है यहाँ पर 6, और यहाँ पर 6 कहाँ पर आ रहा है ये देखना चाहिए। यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, यानी कि लास्ट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा, इन दोनों में से एक होगा, दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो हमने कहा कि अगर इन दोनों में से कोई एक होगा तो ठीक है, लिख लिया। तो उसके बाद हमने देखा कि 70, क्या देखा हमने 70। अभी 70 कहाँ पर देखो, 70 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। 70 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 64 है, कौन सा है 64। और यहाँ पर क्या लिखा है 8, क्या लिखा है यहाँ पर 8, तो 8 लगाते हैं यहाँ पर, हो गया। और बस ये देखो कि 64 से ये जो 70 है वो 64 के ज़्यादा करीब है या 81 के करीब है। तो हमको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर 70 से 81 तक जाए तो 11 बार जाना पड़ेगा। ठीक है, 11 स्टेप चल के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर 70 से 64 तक आए तो बस 6 स्टेप ही आने पड़ेंगे, यानी कि 64 ज़्यादा करीब है 70 के एज कम्पेयर टू 81। तो हम क्या कहेंगे कि छोटा वाला नंबर इसका स्क्वायर होगा, यानी कि 84 इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। अभी अगर हम इसको थर्ड वन देखो, तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो इससे भी जल्दी तुम कैलकुलेट कर पाओगे। बस यहाँ तो हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा धीमा चल रहा है। अभी क्या है 9216, इसको हम अगर फटाक से करें तो कैसे कर सकते हैं 6, तो लास्ट में आइदर 4 या तो 6 या 4 या तो 6 आएगा।
पैर कर लेते हैं और लास्ट का चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 6 है, या तो 6 आएगा या 6 आएगा या 4 आएगा। अब 92 है, 92 है तो फिर इसका यहाँ पर क्या आएगा 9। क्यों आएगा? क्योंकि 92 से छोटा कौन सा है? यही तो है, यही तो इसका। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि ये 100 के करीब है या 81 के। तो हमको साफ सब दिखाई भी दे रहा है कि ये 100 के करीब है, यानी कि 96 इसका आंसर है। इसका आंसर कितना है? 96 है। अगर बड़े वाले के करीब में हुआ तो बड़ा वाला आंसर, अगर छोटे वाले के करीब में हुआ तो छोटा वाला आंसर। बात समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ इसको देखते हैं 6084। यहाँ पर इसको पैर और इसको सर्कल। तो यहाँ पर लास्ट में कितना है? 4। तो 4 यहाँ पर है और यहाँ पर है। या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या 2 या तो 8, ये एक होगा। यहाँ पर 60 है, 60 से छोटा कौन सा है? या तो 72 या तो 78। इसी में कुछ होगा ना। तो हमको ये बस ये चेक करना कि ये जो 60 है ये 49 के ज़्यादा करीब है या 64 का। तो साफ दिखाई दे रहा है कि साफ 64 है करीब है। तो यानी कि 78 हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है? और लास्ट वन 3025। इसको अगर हम ऐसे पैर कर लें, पैर करने के बाद यहाँ पर क्या है? 5। और यहाँ पर होल टेबल पर देखो बस यहीं पर 5 आ रहा है और कहीं पर 5 नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5, इधर लिखते 5। यानी कि इसका आंसर तो डायरेक्ट मिल गया। चेक ही नहीं करना पड़ेगा कि वह बड़ा वाला है छोटा वाला। 5 है तो आसान था। ठीक है। अब ये 30 जो है, ये 30 देखो कहाँ पर आ रहा है? 25। 30 से छोटा वाला है 25। ठीक है। यानी कि इसका जो होगा ये 5 होगा यहाँ पर। अभी क्या होगा? 5। तो ये हो गया हमारा आंसर 55। अभी हम लगे हाथ एक एडिशनल चीज़ बता देते हैं कि अगर तुमको किसी भी एक नंबर, जैसे कि मान के चलो कि 45, ठीक है, या 55 मान के चलो, वो हिसाब से दिखा रहा है कि इसका यही रूट है 55। मान के चलो कि इसका स्क्वायर निकालना है। यकीन मानो कि ये तरीका सबसे आसान है और ये क्लास 6, 7, 8 में सिखाया जाता है। और ये बस 5 के लिए वैलिड है, ये भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर करना क्या होता है कि ये जो लास्ट का डिजिट है इसको स्क्वायर कर दो, यानी कि 25 आ गया। अब ये 5 जो है ना, ये 5 को इधर लिख दो और 5 से एक बड़ा यानी कि 6 इनको मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 30। तो उसको यहाँ पर लिख दो। ये हो गया 30, 25। ये इसका आंसर। ये इसका स्क्वायर हो गया। 55 का स्क्वायर कितना होता है? अगर यकीन ना हो तो 15 का स्क्वायर तो पता होगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225 होता है। उसको देख लो, ये 15 हो गया। अब इसको स्क्वायर करते हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और एक से बड़ा कितना होता है? 2, यानी कि 1 गुना 2 कितना आ गया? 2, यानी कि 225 आ गया आंसर। आ रहा है? ऐसे ही अगर हम 45 को निकालें तो कैसे निकलेगा? 45 का स्क्वायर देखो, 5 का स्क्वायर 25, 4 से एक बड़ा 5, 4 का जो नेक्स्ट नंबर है वही नंबर 4, 5, 4, 5, 20, यानी कि 2025, जो कि आने वाला साल है। ठीक है। तो ऐसे हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो हम लास्ट में ये कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर तुमको रूट निकालना है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला हमने सिखाया और वहाँ से तुमको रूट निकालना है तो इसको यूज़ करना। हम लास्ट में और एक करके दिखाते हैं, जैसे कि हमने जो लिया था वही करके दिखाते हैं। 784 को ही करके दिखाते हैं जो कि हमने उसको उस टाइम पर लिया था। अब ये 784 है, इसको मार्क करो ऐसे। अब यहाँ पर कुछ नहीं, जीरो ला दो। क्या ला दो? जीरो ला दो। अभी यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा। अभी कहाँ पर ये देखो 4। क्या है? 4। तो 4 कहाँ पर आ रहा है? ये 4 आ रहा है। और यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर 4 आ रहा है। तो हमने कहा कि या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 या तो 8। तो हमने कहा कि अभी ये जो 784 है, अभी 7 से छोटा वाला नंबर देख लो, कोई से भी एक नंबर, मतलब चूँकि इसको परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमने कहा 7 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 4 है। कितना है? 4। और 4 से पहले क्या लिखा है? 2। या तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2। ठीक है। अभी ये देखो कि ये जो 7 है ये 9 का करीब है या 4 का करीब है। ठीक है। तो हमने देखा कि 7 9 का करीब है, यानी कि इसका जो रूट होगा वो कितना आएगा? 28 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि समझ में आ गया। अगर समझ में ना आए तो दोबारा एक बार देख लो, फिर भी समझ में ना आए तो यूट्यूब में ढेरों वीडियोस पड़े हैं, वो भी देख सकते हो। हम नहीं बोलेंगे बस यहीं से समझो, ढेरों वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पर। और रही बात ये हमने कहाँ से सीखा, तो हम जब SSC के लिए पढ़ाई करते तब सीखा। ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं।